सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो अगेन एक x फंक्शन है और एक y फंक्शन है। अगर हम x फंक्शन को देखें तो x फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं वो t है और y फंक्शन जो है उसके भी वेरिएबल क्या है, t है। तो अगर मैं x को डिफ्रेंशिएट करूं तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है, t। और अगर y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूं तो विद रिस्पेक्ट टू t। हमें क्या चाहिए, dy बाय dx। तो अगेन हम इनको इनके वेरिएबल्स के मुताबिक दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर चेन रूल यूज़ करते हुए dy बाई dx को फाइंड करेंगे। तो पहले x फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल यानी कि t। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dx बाई डी थीटा dt बराबर है d बाई डी टी इंटू फंक्शन की वैल्यू। अगर आप देखें तो a जोन सा है उसको सेपरेट किया जा सकता है बिकॉज a मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म है। तो जो डेरिवेटिव है हमारे पास, अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो जो कांस्टेंट टर्म है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाती है। तो a तो हमारे पास बाहर आ गया। उसके अलावा हमारे पास रही 1 माइनस टी स्क्वेयर और 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये फ्रैक्शन में है। तो जो वैल्यू फ्रैक्शन में होती है उसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं हम, कौन सा रूल यूज़ करते हैं, कॉशन रूल। तो यहाँ पर मैं कॉशन रूल अप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आया, ए कांस्टेंट था बाहर जा चुका, डिनोमिनेटर जो हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वेयर है उसका होल स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अभी हमने डेरिवेटिव इम्प्लीमेंट नहीं किया, जस्ट शो किया हुआ है। तो डी एक्स बाई डी टी किसकी इक्वल आ गया। नाउ जो 1 है वो कांस्टेंट टर्म है, सो 1 का जो कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लें तो कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, पावर रूल। 2 शुरू में फिर पावर में से एक कम यानी 2 माइनस 1 आंसर 1। तो t की पावर 1 और फिर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1। वो 1 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर एज इट इज़। अगेन 1 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी माइनस 2t 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2t और माइनस 2t टी प्लस टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई तो माइनस 2t क्यूब। इसी तरह यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 2t मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2t माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और 2t टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो 2t क्यूब। ये प्लस 2t क्यूब और माइनस 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, माइनस 2t और माइनस 2t माइनस 4t और a से मल्टीप्लाई तो माइनस 4at और डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आया। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन था y फंक्शन, वो क्या था, y बराबर है 2bt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है, इस y फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है और वेरिएबल क्या है इसमें, t। तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अगेन अगर आप देखें तो जो हमारे पास जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है और ये जो 2b है हमारे पास जो कि वेरिएबल t से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस 2b को हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का जो डेरिवेटिव है वो किस रूल के मुताबिक हम फाइंड करते हैं, कॉशन रूल के मुताबिक। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, कॉशन रूल। तो डी वाई बाई डी टी क्या हमारे पास आ जाएगा, 2b कांस्टेंट था बाहर जा चुका और t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ और न्यूमिनेटर में सिर्फ t रह गया था उसका डेरिवेटिव माइनस
न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी टी क्या हमारे पास आया, 2b बरा इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बताइएगा t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, तो 1 इस फैक्टर से मल्टीप्लाई सेम फैक्टर माइनस t 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो t है और 2t है दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे 2t स्क्वायर, और ये माइनस 7 है तो माइनस 2t स्क्वायर। इस फैक्टर की जस्ट मैंने ब्रैकेट्स को रिमूव किया, तो 1 देखिएगा ज़रा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर जो है वो माइनस 2t स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, तो प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर क्या आंसर आएगा माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर फैक्टर 2b से, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी टी था। हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल यूज़ करेंगे। इस डी वाई बाई डी एक्स को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। इससे पहले हमने क्या फाइंड किया था डी एक्स बाई डी टी, तो अगेन डी वाई बाई डी टी हमारे पास वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी है, हमें क्या चाहिए डी टी बाई डी एक्स। तो इस वाली वैल्यू का हम क्या करें रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेने के बाद इसमें पुट कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा डी वाई बाई डी टी की जगह जो हमने अभी फाइंड की वैल्यू 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स है, हम क्या करते हैं डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल, यानी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगी और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 4at, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इस 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर से कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आ गया 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस 4at। अगर आप 2 देखें तो 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो 4 है वो 2 से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2at। ये हमने चेन रूल को यूज़ करते हुए डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया।